जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले आप सभी से दिल से सॉरी कि काफी टाइम से मैं आप सभी के लिए रीडिंग्स नहीं लेके आ पाई, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई वाज नॉट वेल एंड आई वाज अंडर मेडिकेशन। तो मैं रिकवरी के स्टेज पे थी। आप लोगों की दुआओं से और ईश्वर की कृपा से अभी पहले से बेटर हूँ। हालांकि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ अभी, आपको मेरी आवाज से ही समझ में आ रहा होगा, बट कहीं ना कहीं आपके प्यार ने और ऊपर वाले के आशीर्वाद ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतनी शक्ति दी है, इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं आप सभी के लिए जिस गाइडेंस की आपको जरूरत है वो आपके सामने प्रस्तुत कर पा रही हूँ। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि अब मैं ऑन रेगुलर बेसिस जस्ट लाइक बिफोर रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, आज की रीडिंग का विषय यही है कि अचानक से आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। यस गाइस, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है जिसके बारे में आपने शायद कल्पना भी ना की हो, शायद सोचा भी ना हो। तो अचानक ऐसा क्या होने जा रहा है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यही हमने इस रीडिंग में देखना है। और ये रीडिंग चूंकि 2 पाइल्स में कंडक्ट की गई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, तो आपने अपनी अपनी इंट्यूशन के आधार पर ही इस पाइल का चयन करना है, यानी कि अपने पाइल का चयन करना है। और चयन आप करेंगे इन क्रिस्टल्स के हिसाब से। सो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है एमेथिस्ट के क्रिस्टल टम्बल्स को। तो अगर आपको ये भा रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। सो सॉरी। और अगर आपको क्लियर क्वार्ट्ज ये क्रिस्टल टम्बल्स भा रहे हैं तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ 2 मिनट पॉज कर सकते हैं और फिर जो भी क्रिस्टल टम्बल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से अपने पाइल का चयन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ें, जहां मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं, और फिर डायरेक्टली अपनी अपनी रीडिंग्स में जंप कर दें। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, बट रीड आउट आपके सामने ही करूंगी और तभी हम देखेंगे इन योर रेस्पेक्टिव फाइल्स कि कौन कौन से कार्ड्स निकल करके आए हैं। सिर्फ ये टेक जो है वो मैंने आपके सामने शफल करना है, जिसमें होगी आपकी करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन, जो आपके साथ में रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। रीडिंग के दौरान अगर आपको किसी भी मोमेंट पे लगे कि ये सिचुएशन या एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप दूसरे पाइल को, यानी कि आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आप उस पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। करंट पाइल को छोड़ करके दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसे आप चूज कर सकते हैं। और बाय एनी चांस अगर दोनों ही पाइल आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं तो समझ लीजिए आज की वीडियो आपके लिए है ही नहीं, बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपकी पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें, एज बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर कुछ ही आपके साथ में जाए या आपकी सिचुएशन के साथ में जाए। जनरल रीडिंग्स जो होती हैं वो आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड होती हैं, इसीलिए आपने ओपन माइंडसेट के साथ में ही अपना पाइल चयन करना है, प्लस पॉजिटिव होकर के आपने रीडिंग देखनी है। बट जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको नहीं लगता कि कुछ भी आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 कि आप करंट वीडियो को, यानी कि इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और मेरे चैनल की किसी और वीडियो को देख सकते हैं। और नंबर 2 कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और दी गई गाइडेंस को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि गाइडेंस जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं और वो आपकी करंट सिचुएशन पर ही आधारित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर एक रीडिंग में दी गई गाइडेंस किसी भी मोमेंट में, यानी कि अपने लाइफ के किसी भी पड़ाव में काम आ सकती है। तो गाइडेंस आप चाहें तो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, इवन इफ कि पूरी रीडिंग या आधी रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो। सो डिसीजन कंप्लीटली आपका है, चॉइस भी कंप्लीटली आपकी है। बजाय इसके आपका कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर रीडिंग्स बेस्ड नहीं होती हैं, हेंस आपने इन सभी चीजों को परे रखना है और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ एंड फुल ऑन ऑप्टिमिज्म के साथ ही रीडिंग को कंटिन्यू करना है। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने फाइल का चुनाव कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एनर्जी चाहे जितने भी % आपके साथ में मैच हो या बिल्कुल भी ना हो, बट ईश्वर को धन्यवाद देना, उन्हें थैंक यू कहना, उन तक अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर चाहे आप जीसस को माने, अल्लाह को माने, यूनिवर्स पे आपका यकीन हो, एंजल्स को पूछते हो या किसी और देवी देवताओं में अपनी श्रद्धा रखते हो, तो थैंक यू कहने में कोई भी कंजूसी आपने नहीं बरतनी है। ऑलराइट, सो
I'll see you guys in your respective readings. All the best. है फाइल नंबर 1। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वक्त की करंट एनर्जी कैसी है आपकी। लेट्स सी। ओके, किसी चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। शायद कुछ आशाएं थी, कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं हो पाई आपकी किसी भी वजह से, चाहे वर्क लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो। ऐसा दिख रहा है कि बहुत निराश हताश हैं इस वक्त। कुछ लोगों के लिए किसी ना किसी तरह का कंपटीशन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये बाय द वे, तो जिसके साथ जो रेजोनेट करे वही उस पर गौर फरमाएं। तो कुछ लोग यहाँ पे निराश हताश दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जेलसी की भावना लिए हुए दिख रहे हैं कि भाई मेरे पास ये चीज है उसके पास नहीं है, या फिर जस्ट वाइस वर्सा। अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूं तो वो गुरूर को दिखलाती है, बट गुरूर से ज्यादा यहाँ पे मुझे जलन नजर आ रही है। दैट मीन्स कि सामने वाले के पास में ये चीज है पर मेरे पास ये चीज नहीं है। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल अपनी पावर में हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को फुल ऑन स्ट्रेंथ में एंड फुल ऑन एनर्जी में फील कर रहे हैं। शायद किसी ना किसी तरह का एंथुसियाज्म हो सकता है, कोई नई चीज हाथ लगी हो एंड उस वजह से शायद अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो, बहुत ज्यादा एम्पावर्ड समझ रहे हो। एक तरह का अगर मैं बोलूं कि कॉन्फिडेंस, तो यस फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे वो चीज भी मुझे नजर आ रही है। कुछ इस वक्त बहुत ही ज्यादा अपने आप को सेफ, दैट मीन सुरक्षित फील कर रहे हैं। प्रोबेबली आपने जो प्रेयर्स की हैं, जो दुआएं मांगी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी फुलफिल हुई हैं। तो वैसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहां से शायद कुछ समय पहले तक निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो। अब ये सेफ हैंड किसी फ्रेंड का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है और ईश्वर का भी हो सकता है। और देखते हैं। ओके, या ग्रेटफुल। तो यस, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में जहां पे आप बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार मुझे नजर आ रहे हो। ये ग्रेटफुलनेस खुद के लिए भी हो सकता है, ईश्वर के प्रति भी हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल रहते हैं। तो भले ही डिसअपॉइंटेड हो आप किसी भी सिचुएशन से या अपनी करंट एनर्जी से या अपने आसपास के माहौल से, बट ग्रेटफुल आप मुझे जरूर नजर आ रहे हो। और साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज की चाह है और कहीं ना कहीं वो चीज आप पाने की आपकी जो कहते हैं ना कि जो स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप्स लेने के बाद भी कहीं ना कहीं वो चीज आपके हाथ नहीं लगी, तो उसकी वजह से शायद डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। बट यहाँ एनर्जी कुछ ऐसी मुझे दिख रही है कि भले ही वो चीज आपसे दूर हो गई है या आपको उस सिचुएशन से दूर होना पड़ा है, या कोई पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज किया है। एंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर ये चीज आपको अभी नहीं मिल रही है तो इसके पीछे ईश्वर का जरूर कोई ना कोई प्लान है। There are some divine plans which are working for you, rather I must say in favor of you. And आपने शायद और एक बार कोशिश करनी है उस चीज को पाने की, उस चीज को हासिल करने की, या अपनी उस विश को पूरा करने की। तो हाँ, यहाँ पे ये करंट एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। तो अगर ये आपके साथ में रेजोनेट कर रही हैं, ये एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, या ये सिचुएशन अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है, तो बेशक आज की रीडिंग आपके लिए ही है। और अब हम देखेंगे कि अचानक क्या हो सकता है, या यूं कह लेते हैं कि अचानक क्या होने वाला है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं, या मे बी गिव अप कर दिया। हालांकि गिव अप कर देने वाली सिचुएशन आप में से बहुत से कम लोगों की मुझे दिख रही है। डिसअपॉइंटेड आप जरूर हैं, जेलसी की भावना भी जरूर है कि भाई उसके पास में ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपने गिव अप नहीं किया है। तो यस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस आप में मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आगे अब क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आपने सोचा नहीं है। सो वन बाय वन करके चलेंगे आज की रीडिंग में और जानने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव द फूल, वाओ, नथिंगनेस, हीलिंग, ऑलराइट, OMG, लवर्स, ओके, फाइन। सो पाइल नंबर 1, जैसा कि यहाँ पे आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि फॉर सम ऑफ यू आई फील कि इस वक्त शायद आपके सामने घोर अंधेरा है। एक कंप्लीट ब्लैंक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जहां ना रास्ते का पता है, ना मंजिल दिखाई दे रही है, ना वो डायरेक्शन मिल रहा है।
जिसको इख्तियार करके मंजिल तक पहुंचा जा सके। बिकॉज कहीं ना कहीं ये नथिंगनेस मुझे आपकी करंट की एनर्जी दिखला रही है, बट किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो चाहे आप इस एनर्जी में हो या नहीं हो, या चाहे ये सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट कर रही हो या नहीं कर रही हो, अनएक्सपेक्टेडली मैं देख रही हूँ कि स्पेशली आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि शायद आपने सोचा नहीं है, जिसको लेकर के प्रोबेबली या तो आपने ये सोचा है या फिर कहीं ना कहीं से एक वेग थॉट आया है कि सिचुएशन अब जैसे ठीक नहीं हो सकती। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो पहला मैसेज जो यहाँ पे चैनल हो रहा है पाइल नंबर 1, वो है आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ से रिलेटेड, बट स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनकी आपस में इस वक्त नहीं बन रही, किसी ना किसी वजह से कहासुनी हुई है घर परिवार में, हो सकता है अपने इन लॉज के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, और मे बी अगर आप अनमैरिड हैं तो यस आप दोनों के ही बीच में मे बी सिबलिंग्स को लेकर के या फिर अपने पार्टनर के घर वालों को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जहां पे एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कड़वी बातें कही गई हैं, बहुत कुछ ऐसा सुना दिया गया है एक दूसरे को, प्रोबेबली शायद अब्यूज भी किया गया है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस जहाँ पे वो अब्यूजिव एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, जहां पे प्रोबेबली आपको या फिर आपके पर्सन को इस वक्त कुछ ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड की तरह, यानी कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, अब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा। बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली व्हाट आई सी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते की ये एक न्यू जर्नी है जो कि स्टार्ट होने को जा रही है, जहां पे बहुत ही खूबसूरती से मैं देख रही हूँ कि हीलिंग की एनर्जी ट्रैवल कर रही है, और ये हीलिंग की एनर्जी आपके कनेक्शन के लिए, आपके रिश्ते के लिए ट्रैवल कर रही है, जहां पे आप दोनों ने ना केवल अपनी अपनी गलतियों को रियलाइज करना है, बल्कि ये जानने और समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट से चीजें शुरू हुई थी और बात आखिर इतनी बड़ी तो क्यों बड़ी। और सारी चीजों को समझते हुए, जानते हुए आपने ना केवल खुद की मरहम पट्टी करनी है, खुद को हील करना है, बल्कि आपने अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर को, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उन्हें भी समझाने की कोशिश करनी है। अगर ये माजरा फैमिली से रिलेटेड है और अगर आप मैरिड हो तो यस यहाँ पे अगर फैमिली मेंबर का कोई इन्फ्लुएंस रहा है या फैमिली मेंबर की वजह से ये बात आगे बढ़ी जिसको कि आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि चीजें जो हैं वो अब खुल करके सामने आती हुई आपको दिखेंगी। एंड ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेडली मैं होता हुआ देख रही हूँ, बिकॉज एज आई सेड कि शायद आपने या आपके पर्सन ने होप खो दी। अब ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि जो चीजें मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बात यहाँ पे आपके कनेक्शन की हो रही है, तो दोनों में से किसी की भी ये फीलिंग्स हो सकती हैं। बट अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड रूप में होने को चला है, वो ये है कि आपका कनेक्शन हील हो रहा है, और साथ ही साथ में आप दोनों को जो घाव पहुंचे हैं, आप दोनों को जो भी चोटें लगी हैं इस बाताबाती के दौरान या फिर इस तू मैं के दौरान, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को पीछे छोड़ करके, उन सारी चीजों पर मिट्टी डाल करके आपको एक मौका मिलेगा अपने इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करने का, अपने इस कनेक्शन को एक दूसरे नजरिए से देखने का, जहां पे किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और चूंकि आप दोनों के बीच में हद से ज्यादा मोहब्बत है, आप दोनों के बीच में हद से ज्यादा लव है, ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं अपने उस ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के प्रति जो आपकी लॉयल्टी है उसे भी प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। और ये सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए एज वेल एज आपके पार्टनर के लिए अनएक्सपेक्टेड रूप में होते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइज कि आप में से कुछ लोग, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है, आप में से कुछ लोग जिनका कि पास्ट का अफेयर या पास्ट का कनेक्शन बिल्कुल भी सही नहीं रहा और जहां आपके हाथ कुछ भी नहीं लगा, लाइक आपने एफर्ट्स डाले, अपना 100% दिया, बट कहीं ना कहीं जब आप उस कनेक्शन में थे और आपने सोचा था कि अपने इस कनेक्शन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे और हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी आप बिताना चाह रहे थे, बट ड्यू टू सम रीजंस, चाहे वो रीजंस आपके घर वालों की तरफ से हो या फिर आपके पर्सन के घर वालों की तरफ से, और मे बी आपके पर्सन की तरफ से हो, चाहे आपने स्टेप बैक किया हो या आपके पर्सन ने स्टेप बैक किया हो, हियर इन व्हाट आई सी कि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा आपने अपने आप को अंधेरे में छिपा रखा था। सो अनएक्सपेक्टेडली व्हाट आई सी गाइज कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी पास्ट के जो वुंड्स रहे हैं या जो यादें रही हैं जिससे कि निकलना शायद आपको एक समय पे बहुत मुश्किल लगा हो, और आज भी कहीं ना कहीं ये यादें जब आपको ट्रिगर करती हैं तो आप उन्हीं पुरानी यादों में खो जाते हो, और फिर कोई नया रिश्ता या कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में अगर आता है या अभी तक अगर आया है या आई है तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज दोबारा से फील हुई है कि पता नहीं ये पर्सन के साथ में मेरी कितनी जमेगी या मैं किस हद तक या कितनी दूर तक इस पर्सन के साथ चल पाऊंगा या चल पाऊंगी।
तो हेयर इन व्हाट आई सी गाइस कि अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है आपकी जिंदगी में जो हो सकता है आपको दिखने में बहुत ही ज्यादा इमैच्योर लगे, हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटा हो या छोटी हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल आपके नेचर के विपरीत हो, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ यू। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इमैच्योरिटी या फिर उसकी वो नादानी, उसका वो बचपना आपके दिल को भा जाने वाली है। उस पर्सन ने आपको जिंदगी जीने के मायने सिखाने हैं, आपके उन घावों पर मरहम पट्टी का काम करना है, एंड पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा से अपनी लाइफ को एक और मौका दो। अगर उस पर्सन ने ही आपको प्रपोज किया या आपसे शादी की बात की तो यस, अनएक्सपेक्टेडली उस पर्सन के साथ ही आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। एंड लवर से भी ज्यादा, या मैं कहूंगी कि एक हस्बैंड और वाइफ से भी ज्यादा कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है आपकी जिंदगी में एक दोस्त का काम करेगा या करेगी, जिसका रियलाइजेशन आपको हो सकता है कि इमीडिएटली ना हो, बट धीरे धीरे जब आप उस पर्सन को चांस दोगे, मौका दोगे आपसे घुलने मिलने का, आपकी पसंद नापसंद को जानने समझने का, और साथ ही साथ में उसके साथ टाइम बिताने का, टाइम स्पेंड करने का, तो यस, आपके जीवन का ये जो अंधेरा है ना, ये कहीं ना कहीं मैं दूर होता हुआ देख रही हूँ, और ये सारी की सारी चीजें मुझे अनएक्सपेक्टेड रूप में होती हुई दिख रही हैं। तो अगर अभी तक आपने मैनिफेस्ट किया हो, नहीं किया हो, किसी अच्छे दोस्त के लिए या किसी लवर के लिए, और मे बी हस्बैंड और वाइफ के लिए, दैट मीन्स स्पाउस के लिए, बट अनएक्सपेक्टेडली यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट के जो वुंड्स हैं, जिसकी वजह से शायद आपका दिल काफी दुखा है या फिर आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हो, तो इस पर्सन की एंट्री के बाद चीजें सडनली चेंज हो गई। आपको मजा आने लगा अपनी जिंदगी को आगे लेके जाने का, अपने भार को कम करने का, अपने दिल के उन सभी चीजों को, स्पेशली अपने उन दर्द को बांटने का आपको एक जरिया सा मिलता हुआ दिख सकता है, और ये सब अनएक्सपेक्टेडली मैं होता हुआ देख रही हूँ। सो दिस इज स्पेशली फॉर सिंगल्स। तो एक बहुत ही अच्छा दोस्त, एक बहुत ही अच्छा साथी आपकी जिंदगी में एंटर कर सकता है अनएक्सपेक्टेडली, जिसके साथ आपकी शादी की बात आगे तक जा सकती है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि फूल की एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं एक न्यू जर्नी के स्टार्ट को दिखाती है। तो यस, फॉर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल यहाँ पे शादी की वाइब्स मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है जहाँ पे आप दोनों ने मिल करके म्यूचुअली डिसाइड करना है कि आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, या फिर किस तरह से क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो या फाइल नंबर 1, ये सारी की सारी चीजें मुझे अनएक्सपेक्टेडली होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। OMG, मेहंदी। सो मैं इसी की ही बात कर रही थी, देखिए। या सो आई वाज बेसिकली गेटिंग द राइट थिंग कि हाँ, मेहंदी लगाने का शायद समय आ गया है आप में से कुछ लोगों के लिए। सगाई, मंगनी, मेहंदी की रस्में, इस तरह की चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बट यस, अनएक्सपेक्टेडली आपके हाथों में मेहंदी लग सकती है, फिर चाहे ये शादी की मेहंदी हो, सगाई की मेहंदी हो, या मे बी कोई और ओकेजन हो फॉर अदर सेट ऑफ पीपल। कोई और ओकेजन हो सकता है, आपके घर में किसी ना किसी तरह का फंक्शन हो सकता है जिसमें कि मेहंदी लगाने की जो रस्म है वो आपके सामने आ सकती है। मे बी आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस चीज़ को निभाएं, यानी कि वो ऐसा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, कुछ ऐसा अरेंज करें, और आपकी भी इच्छा हो कि चलो ठीक है, इस बार मैंने भी मेहंदी लगानी है, तो समथिंग लाइक दैट। तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा इन्विटेशन भी मिल सकता है आपको जहाँ पे आपको मेहंदी लगानी पड़ सकती है। एंड ऑफ कोर्स किसी किसी के लिए तो ये शादी है भाई, तो तैयार हो जाइए बैंड बाजा बारात के लिए। एंड जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, मेरी तरफ से और पूरे इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। करवी, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अनएक्सपेक्टेडली अपने फिगर को लेके, अपने फिजिक को लेकर के आप ध्यान दो, और स्पेशली फॉर गर्ल्स, फॉर विमेन मैं कहूँगी कि आप अपना फिगर बनाने के बारे में सोचो, तो मे बी जिम, एरोबिक्स और योगा जैसी चीज़ों में अपने आप को आप डालो, जिससे कि आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा अपने बॉडी शेप पर ध्यान दे सको। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ें मुझे अनएक्सपेक्टेडली होती हुई दिख रही हैं। और अगर मैं इन जनरल बात करूं तो यस, में भी आपसे कोई, आपका कोई जान पहचान वाला आपके घर परिवार में कोई हो सकता है, या हो सकती है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले कि भाई हाँ, उसने तो जिम ज्वाइन किया है, या फिर उसने अपनी बॉडी शेप पे या फिर अपने बॉडी पे, अपने फिजिक पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो देयर मस्ट बी समथिंग। तो हो सकता है कि इस चीज़ से रिलेटेड
आपको किसी न किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिले और आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े कि भाई ऐसा क्या हुआ, या फिर वो पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे दिख रहा है या दिख रही है। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। लॉन्ग हेयर, ओके। सो अनएक्सपेक्टेडली ऐसा भी दिख रहा है कि स्पेशली वो जिनके बाल छोटे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप अपने बालों को बड़ा करने के बारे में सोचें। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबली आपके जो पार्टनर हैं, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके जो रेस्पेक्टिव पार्टनर और स्पाउस हैं वो आपसे ये फरमाइश करें, आपके सामने अपनी ये इच्छा जाहिर करें कि भाई आपने अपने बालों को बढ़ाना है। हो सकता है आपको छोटे बाल पसंद हो या आप कंफर्टेबल फील करते हो छोटे बालों में अपने आप को, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चाह होती है। बट आपको अपने पार्टनर की तरफ से ये फरमाइश हो सकता है आ जाए कि भाई मुझे तुम्हें बड़े बालों में देखने की इच्छा है, आई जस्ट वांट टू सी दैट हाउ यू लुक लाइक। तो हाँ, अनएक्सपेक्टेडली कुछ इस तरह की चीजें होती हुई मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने बताया, खुद ब खुद आपकी अपने आप से इच्छा हो सकती है कि नहीं भाई बहुत छोटे बाल रख लिए, अब चलो मुझे अपने बालों को बड़ा करना है। और फिर अपने बालों को कितनी जल्दी बड़ा किया जाए, या फिर प्रॉपरली अपना यूं कह लेते हैं कि हेयर केयर किस तरह से की जाए, अनएक्सपेक्टेडली आपका रुझान उस तरफ भी हो सकता है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। वाओ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं अनएक्सपेक्टेडली आपकी जिंदगी में। पाइल नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल रीचेस। वाओ, ओके। एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए वही बात मैं कर रही थी कि किसी ना किसी की एंट्री आपकी जिंदगी में हो रही है। तो यस, अ स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ। इसी बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कुछ देर पहले और आ गया कंफर्मेशन। किसी ना किसी पर्सन की डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एंट्री हो रही है गाइस। पाइल नंबर 1, आप इंतजार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट आई सी कि कोई ऐसा अनजाना इंसान आपकी जिंदगी में कदम रख रहा है जिसके साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग समय आपने बिताना है। एक खुशी का ठिकाना मैं देख रही हूँ आपको नहीं रहने वाला है। और बहुत ज़्यादा एडवेंचरसली आपने लाइफ को लीड करना है। अभी तक शायद काफ़ी बुझे बुझे से रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप पहले इस तरह की एनर्जी में रहा करते थे, बट मे बी काम के प्रेशर के कारण या फिर पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स के कारण आपने अपने आप को एक कॉर्नर में बंद कर लिया हो और हंसना भूल गए हो, मुस्कुराना भूल गए हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा या बंदी है इसने आपकी लाइफ को फुल ऑन एडवेंचर से भर देना है। एंड यहाँ पे अगेन रीयूनियन है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। तो यस, डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे कि अगर अभी भी झड़प चल रही है एक दूसरे के साथ में, बातचीत नहीं हो पा रही है, या कहीं ना कहीं आपको यूं लगने लगा है कि शायद एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो रीयूनियन की एनर्जी है जिनके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं। तो एंड फॉर अदर्स यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छोटी मोटी कोई सफलता अनएक्सपेक्टेडली आपके हाथ लग सकती है। कोई छोटा मोटा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, या फिर कोई गिफ्ट या कोई रिवॉर्ड अवार्ड, ये आपको मिल सकता है इन योर वर्क लाइफ। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी सफलता भी आपके हाथ में आने वाली है। बिगर वंस आर ऑन द वे, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। तो यस, जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट्स डाला है, अपना मेहनत आपने दिया है, और कहीं ना कहीं आपने सिर्फ कर्म ही किया है फल की चिंता किए बिना, तो उसके लिए यानी कि अपनी जो आपने एफर्ट्स डाले हैं बिना फल की चिंता किए हुए, उसके जो रिवॉर्ड्स हैं उसके लिए आप तैयार हो जाएं। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली फाइनेंसेस इंप्रूव होने की वाइब्स हैं यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ में एक अलर्ट मैसेज भी आ रहा है कि अगर अचानक से आपको धन प्राप्ति हो जाती है, या फिर अचानक से पैसों की बारिश होने लगती है, कोई जैकपॉट अगर लग जाता है आपका, तो पैसों को थोड़ा सोच समझ करके खर्च कीजिएगा। और किसी भी तरह की स्कीम्स में रिच स्कीम्स जिसे हम कहते हैं, कई बार दिखाया कुछ और जाता है लेकिन होता कुछ और है, तो इस तरह की किसी भी स्कीम्स में अपने आप को डालने के पहले 10 बार सोचिएगा, रादर अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो हो सकता है कि आपको दिखाया कुछ और जाए, बोला कुछ और जाए, और फाइनली जब आपने पैसे लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके आपके वो पैसे डूब गए। तो फ्रॉम द फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ओपन मोड में रहना है, रिसेप्टिव मोड में रहना है, लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा जिससे कि बाद में आपको खुद को ही पछताना पड़े। और छोटी सक्सेस हो या बड़ी सक्सेस, आपने दिल खोल करके स्वागत करना है इस सक्सेस का, इस कामयाबी का, इस सफलता का, क्योंकि सफलता जब हमें मिलती है तो किसी भी रूप में मिल सकती है।
कभी कभी छोटी सफलता जब हमें मिल जाती है तो हम उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कई बार हमें गुरूर आ जाता है, हम घमंड में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी बड़ी सफलता के बीच में एक अवरोध का काम करती है, एक ऑब्स्टिकल बन जाती है। तो चाहे छोटी सफलता हासिल हो या बड़ी सफलता, आपने अहंकार नहीं करना है, गुरूर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ईगो को, प्राइड को, इन सबको अपने आप से दूर रखना है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस आ रही है। नेक्स्ट वी हैव टॉयल एंड लेबर, ओके, एंड देन वी हैव जर्नी, ओके। सो स्पेशली अगर मैं आपके काम की बात करूँ गाइस, आप में से कुछ लोग अभी इस वक्त मुझे दिख रहा है कि जैसा कि यहाँ पे डिसअपॉइंटेड भी नज़र आ रहा है, एनवियस भी नज़र आ रहा है। तो व्हाट आई फील कि प्रोबेबली आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, जहाँ आप काम करते हो, सर्विस हो, प्रोफेशन हो, या इवन इफ आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपनी इस प्रेजेंट लाइफस्टाइल से। और लाइफस्टाइल से मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि आप कहीं ना कहीं अपने इस प्रेजेंट काम से बहुत ज़्यादा उकता गए हो, बोर्डम हो लगने लगा है आपको, ये काम बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो, मे भी मन नहीं लग रहा, या फिर जितनी मेहनत आप करते हो या जितना अपना एफर्ट्स डालते हो, कहीं ना कहीं उस हिसाब का आपको रिवॉर्ड अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद मेहनत आपने की लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो किसी और को मिल गया। एंड दिस कुड ऑल्सो बी द रीजन कि वाई यू डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस वर्क। अब आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि बेसिकली अपने काम को स्विच करें नहीं करें, सर्विस कर रहे हैं तो प्रोबेबली सर्विस ही करते रहें या बिजनेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि आइडियाज़ कुछ हैं आपके दिमाग में अपने काम को लेकर के जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। तो अनएक्सपेक्टेडली व्हाट आई फील गाइस कि आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है आने वाले कुछ समय में जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है, या आपको ऐसी ऐसी अंदर से वाइब्स आ सकती हैं कि नहीं यार बस बहुत हो गया, मुझे अब इस काम को लेकर के और नहीं ज़्यादा सोचना है, रादर मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक ब्रेक देना है, एंड देन आई एम गोना डिसाइड कि मैंने इस काम को कंटिन्यू करना है या फिर मैंने अपने काम को स्विच करना है। तो एक ब्रेक की वाइब्रेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपका दिमाग पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन में नजर आ रहा है। तो अनएक्सपेक्टेडली मैं आपकी एनर्जी में ये चेंजेस होता हुआ देख रही हूँ पॉइंट नंबर 1, जहां पे आपने अपने आप को एक ब्रेक देना है। इसके लिए आप बाहर जा सकते हो, बाहर इन द सेंस कि आप अपने लिए कोई छोटा मोटा ट्रिप प्लान कर सकते हो, जिससे कि आप प्रेजेंट एनवायरनमेंट से, प्रेजेंट माहौल से थोड़ा सा दूर जा सको और समय निकाल करके अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर के आप ये सोच सको, समझ सको कि बेसिकली आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी हार्ड वर्क कर रहे हो तो उस हार्ड वर्क को किस तरह से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट किया जाए, इसके बारे में आप विचार कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप जॉब कर रहे हो बट आपके दिमाग में बिजनेस का आइडिया है, तो उन आइडियाज को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। उसके लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस तरह के सेटअप की जरूरत है, कैसे रिसोर्सेज चाहिए, कौन से मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इन सब के बारे में आप अपनी एनर्जी लगाओ। तो हाँ, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली मैं आपकी एनर्जी शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, आप सही हो या गलत हो, या जो सोच रहे हो वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप मुझे किसी के साथ मिल करके डिस्कस करते हुए भी नजर आ रहे हो, जो कि शायद आपने अभी तक सोचा नहीं। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप इस तरह के इंसान हो कि अब तक आपने जो भी किया है खुद से ही सोच समझ करके, खुद ही विचार विमर्श करके किया है, बट अनएक्सपेक्टेडली मैं ये देख रही हूँ कि यू विल गेट मिंगल्ड विद पीपल, लोगों के साथ मिल करके, उनकी राय लेकर के या फिर उनसे सजेशंस लेकर के, ओपिनियन लेकर के, एंड हो सकता है कि अगर आप ट्रिप में जाओ तो आपको ये लोग वहीं पे मिल जाएं, तो उनसे वो सारे के सारे आप इनपुट्स लेकर के इस बारे में विचार विमर्श करो, जिसके फलस्वरूप मैं ये देख रही हूँ कि जो बोर्डम आप इस वक्त फील कर रहे हो ना, जहाँ पे आपको कुछ भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है और बार बार यही ख्याल आ रहा है कि यार करूँ मैं और इसका फल किसी और को मिले, कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी से मुझे आपको फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है। तो यस, अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें मैं आपकी ज़िंदगी में होते हुए देख रही हूँ, स्पेशली विथ रिगार्ड टू योर वर्क लाइफ। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, एंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आपका लूज कर गया था या कर गया है, आप मुझे दोबारा से कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी में लाते हुए दिख रहे हो, और अनएक्सपेक्टेडली ही ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी एनर्जी है। सो व्हाट आई फील कि शायद काफ़ी समय से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार रहा है, या कोई ऐसे
सजेशन का बोल लेते हैं या फिर एडवाइस का बोल लेते हैं, उसका भी इंतजार रहा हो जो कि शायद आपको अभी तक नहीं मिला हो। तो यस, यहाँ पे किसी स्ट्रेंजर के साथ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लाइक किसी ना किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, और कहीं ना कहीं उसकी सुझाई हुई चीज़ें या उनके द्वारा बोली हुई बातें आप पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जिससे कि आपका ये जो बोरियतपना है ये तो दूर होगा ही होगा, रादर आपकी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन भी मिलेगा और अनएक्सपेक्टेडली ही ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होने जा रही हैं। अब आई नो कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि कब तक होंगी, कैसे होंगी, कितने टाइम पीरियड तक होंगी। तो फॉर मोस्ट ऑफ यू मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर, पॉइंट नंबर 1, विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ये अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी जिंदगी में घटित होने जा रही हैं। और अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। क्लीन इट अप, अनफिनिश्ड सिम्फनी, वाओ, एंड प्लेफुलनेस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम यूनिवर्स की गाइडेंस की बात करें तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही हैं कि जो भी आपके अधूरे काम है ना, जिसको आपने शायद छोड़ दिया है, करते करते छोड़ दिया है या फिर स्टार्ट करने के पहले ही हार मान गए, अब आई डोंट नो ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, आप बेटर जानते हैं कि ऐसा क्या है जिसको आपने या तो स्टार्ट किया है लेकिन फिनिश नहीं किया, बॉर्डर लाइन तक पहुंचे ही नहीं और पहले ही हथियार डाल दिए। और या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबली सोच रहे थे लेकिन अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया और कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि भाई कोई आए और आपका वो काम जो है वो कर दे, बिकॉज ऑफ लेजीनेस और समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्स आपसे यह कह रही है कि जो भी आपके अंदर खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो या नेगेटिव एक्शंस हो, उन सबको आपको क्लीन अप करने की जरूरत है। अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को डीक्लटर करने की जरूरत है। जब घर में जाले वगैरह लग जाते हैं या टेबल वगैरह जब गंदा हो जाता है, सोफा सेट गंदा हो जाता है, या फिर घर में ही कुछ डस्ट वगैरह पड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ नहीं देते हैं ना, हम उसे झाड़ू लगा करके बाहर निकालते हैं, जिससे कि दोबारा से क्लीनिनेस हमें दिखाई दे और हम हाइजीनिक भी रहें। करेक्ट, हम भी और हमारे घर वाले भी। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि नंबर 1, जिस चीज को डिक्लटर करने की जरूरत है, जिस इमोशन को अपने से बाहर निकालने की जरूरत है, या जिस भी फालतू चीज से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, फिर चाहे ये कोई एडिक्शन हो, कोई ऑब्सेशन हो, चाहे कोई आपका बुक शेल्फ हो, आपके कपड़ों की अलमारी हो, या कोई और चीज हो जहां आपने बहुत टाइम से साफ सफाई नहीं की है, तो चाहे ये किसी पर्टिकुलर स्टफ को लेकर के हो आपके घर के अंदर की, या फिर अपने दिमाग का ही कचरा क्यों ना हो, अगर आपने अभी तक उन सबको भर के रखा है तो समय आ गया है जब आप अपने आप को डीक्लटर करें, डिटॉक्सिफाई करें, और जो अधूरा काम है आपका उसको आपने पूरा करना है। लेकिन पूरा कैसे करना है? एडवेंचरस एंड प्लेफुलनेस की एनर्जी से पूरा करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरत है आपको अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की, बहुत ज़रूरत है अपने आप को हर तरह के रिजिड पैटर्न से या फिर जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उससे अपने आप को फ्री करने की। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उसको निकाल के बाहर फेंक दें और अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर प्लस प्लेफुलनेस को आने का मौका दें। इफ़ यू रिमेंबर, कुछ टाइम पहले मैं आपसे कह भी रही थी कि शायद बहुत समय हुआ जब आप खुल के हंसे नहीं, खुल के आपने अपनी ज़िंदगी को जीना बंद कर दिया। प्रोबेबली आप पहले ऐसे हुआ करते थे कि अगर किसी ने फ़ोन किया और कहा कि चल यार यहाँ चलते हैं, तो आप बिना सोचे समझे जस्ट लाइक दिस फूल आप निकल पड़ते थे। ये नहीं सोचते थे कि भाई अभी जा रहे हैं तो पता नहीं कब पहुंचेंगे, कितने बजे तक वापस आएंगे, कैसे क्या होगा। नो, नथिंग लाइक दैट। लाइक एक फ्री बर्ड की तरह आप घुमा फिरा करते थे। बट मे बी बिकॉज ऑफ द मेनी सर्कमस्टांसेस, या कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में जो बहुत हद तक डीपली हमें हर्ट कर जाते हैं और उस वजह से इंसान एक कॉर्नर पकड़ लेता है। तो यूनिवर्स आपसे इस वक्त यही कहना चाह रही है कि दोबारा से प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आ जाएं। जो भी कचरा आपको जहां से भी निकालने की जरूरत है, जो भी एडवेंचर आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, वो डेफिनेटली आपको वापस मिलेगा। लेकिन एफर्ट्स आपको खुद को डालना है। अपने आप को इस नई जिंदगी के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए आपने खुद ही तैयार करना है। और जब तक हम अपने आप को डिक्लटर नहीं करेंगे, डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, अपना अधूरा काम हम पूरा नहीं करेंगे और गिव अप करना बंद नहीं कर देंगे, तब तक हम उस सुनहरी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते हैं जिसे हम डिजर्व करते हैं और जो कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए सोची है। तो अभी भी समय है, जागिए, उठिए, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से आप करें, और हर उस पैटर्न से, नेगेटिव पैटर्न से अपने आप को मूव कीजिए जिसकी आपकी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके साथ में मैच करें, तो मैच करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मैच करते हैं बट एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। सो अगर मैं महीनों की बात करूं तो आप में से
कुछ लोग जनवरी के बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी, मार्च, मई, कुछ लोगों का जून नजर आ रहा है, कुछ अक्टूबर, नवंबर एंड कुछ दिसंबर। तो ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। और अगर आप किसी के साथ मिंगल्ड अप हैं तो यस, ये आपके पार्टनर के भी बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो 1-10-19-28, 3-12-21-30, 6-15-24, 2-11-20-29 एंड 5-14-23, ये आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। फिर एनर्जी आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना मैच की हो, और ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल में अगर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर आप प्लेस करें। जो भी चीज आप सेलेक्ट करेंगे अपने किसी भी प्रॉब्लम की रेमेडी के लिए, उसे उसी इंटेंशन के साथ आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट करके एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरा FB पेज फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं सबसे पहले कि करंट एनर्जी क्या है आपकी, क्या है करंट सिचुएशन एट दिस मोमेंट। लेट्स सी। ओके, ओ वाओ, एनकरेज्ड भी है और डिस्करेज्ड भी है। एनर्जी अप एंड डाउन कर रही है गाइस फाइल नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप बिल्कुल रिसेप्टिव मोड में हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, और अगर नहीं भी हो तो पॉजिटिव रहने की आप कोशिश कर रहे हो। और इस प्रोसेस के दौरान व्हाट आई फील कि कभी कभी आप बहुत अच्छे मूड में हो और एकदम एंथुसियाज्म के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बट कहीं ना कहीं इतना मेहनत करने के बाद या फिर इतने एफर्ट्स डालने के बाद जब चीजें आपको हासिल नहीं हो रही, या फिर जब आप उस चीज तक नहीं पहुंच पा रहे जो आपको चाहिए, या कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो वहीं आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को डिस्करेज भी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में चले गए हो। वाओ, वेल सिचुएशन चाहे जैसी भी हो क्यों ना आपकी, लेकिन अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, अपने कोलीग्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड सर्कल या जिनसे भी आप जुड़े हुए हो, बहुत ज्यादा मुझे रिस्पेक्टफुल दिख रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एनर्जी मुझे आपकी, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा लो तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि ठीक है, अभी अगर सिचुएशन ऐसी चल भी रही है या फिर चीजें ठीक नहीं भी हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतरी की तरफ ही मूव कर रही हैं, आप बेहतरी की तरफ मूव कर रहे हो और आपने अपना आपा नहीं खोया है, विच इज अ वंडरफुल थिंग। पाइल नंबर 2, क्लैरिटी देख पा रही हूं मैं आपकी एनर्जी में, जहां पे आपको पता है कि अपने वर्ड्स को किस तरह से चुनाव करना है, यानी कि अपने वर्ड्स का किस तरह से चुनाव करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, वेल अपना काम भी करना है तो बहुत ही डिग्निटी के साथ करना है। वेरी नाइस। पाइल नंबर 2, ओके, कंफर्टेड एंड हैप्पी। वाओ, मैंने बोला ना आपको कि लाइक सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो आपकी, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप बहुत ही खुशमिजाज पर्सन हो, कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में आपने खुश रहना सीखा है और हर सिचुएशन को अपने कंफर्ट के अनुसार आपने बनाना सीखा है, एंड दैट इज व्हाई आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो। विच आई सेड कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है या मेरा दिल कोई तोड़ देता है या फिर मुझसे कोई हर्टफुल वर्ड्स अगर कह देता है, कोई मुझे मेरा दिल दुखा देता है, तो मैंने भी सामने वाले के साथ में वो चीज करनी है। नहीं, टिट फॉर टैट तो ऑफ कोर्स नॉट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। रादर आप दूसरों को एनकरेज ही करते हो, भले ही खुद भी कितना भी डिस्करेज क्यों ना फील करो, लेकिन जब आपके जुबान से जब चीजें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों को मोटिवेट करती हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हो, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ।
तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो या यू आर इन अ वेरी गुड फॉर्म एट दिस मोमेंट, भले ही सिचुएशन जैसी भी क्यों ना चल रही हो आपकी जिंदगी में, बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे क्रिएटिव की है। तो यस, आप अपने काम को लेके ऑफ कोर्स आगे बढ़ रहे हो, आपको अपने टैलेंट पर भी पूरा भरोसा है, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बट हाँ, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत दिलेर हो, और आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे कब मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, बिकॉज ए क्लैरिटी ऑफ विजन में देख रही हूँ एट दिस मोमेंट। हाँ, कुछ चीजें जरूर हैं जो कि एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आपको बहुत ही ज्यादा डिस्करेज फील करा रही हैं। स्टिल आपने अपने आप को ओपन रखा हुआ है, रिसेप्टिव मोड में रखा हुआ है, और हर तरीके से आप अपने आप को खुश एंड कंफर्टेबल जोन में रखने की कोशिश कर रहे हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। वाओ, वंडरफुल एनर्जी पाइल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली अब क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। जस्ट अ मोमेंट, इनको मैं थोड़ा ठीक कर दूं। या ठीक है, सो वन बाय वन करके देखेंगे क्या क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं आपके लिए। स्लोइंग डाउन, ओके, सप्रेशन। यही बात मैंने अभी आपसे कही थी कि आप दिखा नहीं रहे कि आप कैसा क्या फील कर रहे हो, आपने अपने अंदर रखा हुआ है, आपकी करंट की एनर्जी है। मोरालिटी, वाओ, अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 2 कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है ना, आप या तो इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या फिर अकल्ट साइंस से रिलेटेड किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो, मे बी एस्ट्रोलॉजर सॉरी, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल कोच, लाइफ कोच, गाइड, या टैरो रीडर प्रोबेबली, और सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग का प्रोसेस। कुछ तो ऐसा है जहां पे आप लोगों को इंस्पायर करते हो, लोगों की मदद करते हो, फिर भले ही आप इसे एज अ फुल टाइम कोर्स कह लो या फिर पार्ट टाइम जॉब कह लो, लेकिन हाँ, ये चीज मुझे जरूर नजर आ रही है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग हैं, इसी फील्ड में हैं, इसी लाइन में हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज में पार्ट टाइम के तरीके से यू नो एज अ पार्ट टाइमर अगर आप इन्वॉल्व हो, तो कहीं ना कहीं इसे आप फुल टाइम बनाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप फुल ऑन इस जगह में, यानी कि इस जर्नी में ना अपनी जगह आप बनाना चाह रहे हो। तो किसी ना किसी की ये एनर्जी तो जरूर है, विच आई एम फीलिंग, विच आई एम गेटिंग। वेल, मुझे बताइएगा जरूर अगर ये आप में से किसी के साथ भी रेजोनेट हो रहा है तो। बट फॉर रेस्ट ऑफ यू व्हाट आई सी पाइल नंबर 2, चूंकि एट दिस मोमेंट आपने अपने आप को, अपने सारे गमों को, अपने इमोशंस को खास करके सप्रेस करके रखा हुआ है, किसी से आप उन चीजों को जाहिर नहीं करते। हो सकता है आप काफी रिजर्व्ड किस्म के इंसान हो, या फिर मे बी अभी हो गए हो, बिकॉज पीपल आर बेसिकली दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं या फिर आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से जिनसे कि आप जुड़े हुए हो उनसे बहुत डिफरेंट हैं, एंड प्रोबेबली आप ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर जाना चाह रहे हो, अपने आप को बस इन सभी लोगों से आप डिस्कनेक्टेड होना चाह रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो चैनल हो रहे हैं, जहां मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग तो हैं जो कि अपने इमोशंस को कुछ इस तरह से दबा करके बैठे हैं, या फिर कुछ इस तरीके से अपने ही अंदर वो सिमटे चले जा रहे हैं कि जहां पे एक समय पे आपको अच्छा लगता था कि आप अपनी खुशियों को दूसरों के सामने जाहिर करो, और दूसरों को प्लीज करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाया करते थे। बट आज का जो सिनेरियो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। वहीं पे कुछ लोग मुझे एक ऐसी कैटेगरी में नजर आ रहे हैं जहां पे बस भागे चले जा रहे हैं, चाहे मंजिल पता हो नहीं हो, चाहे रास्ता दिखे मिले नहीं मिले, भ्रम हो, इल्यूजनरी दुनिया हो, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन थोड़े से पल की खुशी को हासिल करने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने आप को कंफर्ट जोन में वो ढाल रहे हैं। कुछ लोगों की मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पेशेंट वाली एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही चीजें दौड़ रही हैं कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो पाइल नंबर 2, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें मैं आपके लिए होते हुए देख रही हूँ आने वाले कुछ समय में, वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं
अगर आपने अभी तक अपने इमोशंस को या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज जिसको कि आपने अभी तक सप्रेस करके रखा हुआ है एंड ये सोच करके सप्रेस किया है कि मैंने अगर इसको जाहिर किया तो सामने वाले का दिल दुख जाएगा और सामने वाले को मुझे हर्ट नहीं करना है, तो इस वजह से अगर आपने अपने आप को दबा करके रखा है, खुद ही अपने ही मन में चीजों को रख दिया है, तो अनएक्सपेक्टेडली आप मुझे इस तरह की एनर्जी से तो पहले बाहर आते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप मुझे ये चीजों को समझते हुए दिख रहे हो और जो आपके रियल एथिक्स हैं, जो आपके रियल प्रिंसिपल्स हैं, जिन मोरल वैल्यूज को लेकर के आप बड़े हुए हो, जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, कहीं ना कहीं आप मुझे उन सारी चीजों में भी अपने वे ऑफ थॉट्स को, अपने वे ऑफ माइंड को चेंज करते हुए दिख रहे हो। सो यस, अनएक्सपेक्टेडली ये चीजें मैं देख रही हूँ आपके लिए होती हुई। अलॉन्ग विद दैट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग भाग रहे हैं ना, लाइक बिना वजह शायद भीड़ में घुल गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी असली काबिलियत को, अपने असल टैलेंट को, अपने जो एक्चुअल जो स्किल्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसको कहीं ना कहीं अगर दबा के रखा है, तो अनएक्सपेक्टेडली व्हाट आई सी कि इन सारी चीजों में आपको सुधार दिखेगा। लाइक आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज में आता हुआ देख रही हूँ, जहां पे आपने बिना सोचे समझे अब कोई कदम नहीं उठाना है, फिर चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। अभी तक शायद आप लोगों की बातों को जान करके, समझ करके और उन पे अमल करने की कोशिश कर रहे थे, एंड दिस कुड बी द रीजन कि जो एग्जैक्टली आप करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट इज द रीजन मे बी कि अभी तक आपको अपनी मंजिल या अपना गोल नहीं दिखाई दिया था। बट अनएक्सपेक्टेडली मैं ये देख रही हूँ गाइस कि चाहे कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली, ये जो इतनी तेज गति से आप भाग रहे थे या आपका दिमाग दौड़ रहा था, आपने उस पर एक ठहराव लाना है। आपने हर एक चीज को जानना है, समझना है, बारीकी से हर एक चीज को देखना है, और उसके बाद ही आप मुझे कुछ इस तरह की, मैं कहूंगी कि चीजें करते हुए दिख रहे हो, और अदर इस तरह के स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हो, जो कहीं ना कहीं जिसके लिए आपका जमीर, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो प्रोबेबली चाहता है कि आप उस तरीके से आगे बढ़े। अब आई डोंट नो ये चीज क्या है, बिकॉज आपकी लाइफ के बारे में आप बेटर समझते हो और आपको भली भांति पता है कि इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे आप अंधाधुंध भागे चले जा रहे हो बिना सोचे समझे, और प्रोबेबली इस इम्पेशेंट वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं आपने छोटी बड़ी कुछ गलतियां की हैं, जो कि अब तक आप या तो समझने को तैयार नहीं थे, या फिर उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में आपको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अनएक्सपेक्टेडली यू विल नॉट ओनली एबल टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर स्टफ, बल्कि उसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने अपने मोरल वैल्यूज को भी थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आना है। आपने अपने मोरल वैल्यूज के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। आपने अपने प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स को दाव पे नहीं लगाना है, जो कि शायद जाने अनजाने पास्ट में या प्रेजेंट में जिसने की हानि पहुंचाई है आपको, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं, एंड शायद यूं ही आप निकल पड़े किसी रास्ते पे और प्रोबेबली आप पछता रहे हो, और वो सोच सोच करके शायद आपका मोटिवेशन लेवल हो सकता है इस वक्त गिर गया हो। बट यस, अनएक्सपेक्टेडली यू विल सी योरसेल्फ मोर मोटिवेटेड एंड मोर इंस्पायर्ड देन योर पास्ट एनर्जी। और कहीं ना कहीं चूंकि अब आपने इमैच्योरली चीजों को हैंडल नहीं करना है, तो हो सकता है कि पहले लोग आपकी बात नहीं समझा कर रहे थे, या फिर चीजों का रुख किसी और तरफ होना चाहिए था, बट चीजें कहीं और मुड़ जा रही थी। बट अभी मैं देख रही हूं कि अनएक्सपेक्टेडली ना, आप जो चाहोगे आपने उसी चीज को हासिल करना है। एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आपने उन मैनिफेस्टेशन को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखना है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुली मैं आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुली। लाइक जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जिसे अपने मोरल वैल्यूज बहुत प्यारे हैं, जिसे अपने प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स बहुत प्यारे हैं, बट लोगों को प्लीज करने के चक्कर में, या फिर मैं कहीं लोगों को हर्ट ना कर दूं, या मेरी बातों से कोई हर्ट ना हो जाए, मेरे काम से कोई हर्ट ना हो जाए, इस चक्कर में शायद आपने अपनी क्रिएटिविटी को दांव पे लगा दिया। तो यस, अनएक्सपेक्टेडली आप मुझे इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, जो कि वाकई में आपकी जिंदगी को और आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी, पूरी तरीके से बदल देगी, और बहुत जल्दी ये चीजें होंगी, बहुत ही जल्दी। हम टाइम देखेंगे कुछ देर बाद, पहले कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं अनएक्सपेक्टेडली क्या हो रहा है। एक्सट्रोवर्सी, मैंने यही कहा, आपने अपने आप को कॉर्नर कर लिया, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया, और प्रोबेबली अपनी ही दुनिया में आप रहने लग गए। तो अनएक्सपेक्टेडली आप मुझे मिंगल अप करते हुए दिख रहे हो, लोगों से बात करना, अपने विचारों को शेयर करना, उनकी सुनना, अपनी सुनाना। तो यस,
अनएक्सपेक्टेडली मैं ये होता हुआ देख रही हूँ किसी ग्रुप में जाकर के अपने आप को वहां पे एडजस्ट करना बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो यस, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली ये हो रहा है। कुछ लोगों को किसी ना किसी तरह की बुक मिल सकती है, वहां से कुछ ज्ञान मिल सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से लाइब्रेरी जाकर के पढ़ने का मन करे। तो यस, अनएक्सपेक्टेडली ये चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को किसी ऐसे पर्सन से अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ऐसी बुक मिल सकती है, कोई ऐसी किताब मिल सकती है जो कि शायद आपके सोचने का, समझने का और जिंदगी को जीने का तरीका बदल दे। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पे। तो अनएक्सपेक्टेडली ये चीजें मैं होती हुई देख रही हूँ। नेचर, ओके। कुछ लोग मुझे नेचर के करीब आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है काफी समय से आपने नेचर के साथ समय नहीं बिताया हो। मे बी आपको जंगल सफारी पसंद हो, या फिर फॉरेस्ट में जाना पसंद हो, फॉरेस्ट टूर लेना पसंद हो। कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है, पहाड़, नदियां, ओशन, सी, कुछ इस तरह की चीजें। मुझे लगता है इस ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसकी ये वाइब मुझे मिल रही है, या जिनकी ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद अपने आप को काफी समय से नेचर से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। कुड बी बिकॉज ऑफ द रीजन कि शायद अपने बाकी के कामों में आपने अपने आप को शायद बहुत ज्यादा डाल लिया हो, और इस वजह से प्रोबेबली आप नेचर से थोड़ा दूर हो गए हो। शिफ्टिंग की वजह हो सकती है कुछ लोगों की। प्रोबेबली आप जहाँ पहले रहा करते थे वहां बहुत ज्यादा हरियाली हुआ करती थी, बट अभी इस वक्त आप जहाँ हो वहां पे आपको उतनी हरियाली दिखने को नहीं मिलती। तो शायद थोड़ा सा बुझे बुझे से आप हो, ऐसा हो सकता है। बट अनएक्सपेक्टेडली मैं देख रही हूँ कि आपने अगर आपके आसपास हरियाली नहीं है, या फिर आप नेचर से अगर दूर अपने आप को फील कर रहे हो, तो आपने अपने आसपास ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट को तैयार करना है। मे भी अपने घर में कुछ पौधों को ला करके गार्डनिंग करके, टेरेस गार्डन या बैल्कनी गार्डन बना करके। कुछ लोगों के घर में तो मुझे दिख भी रहा है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स से बहुत ज्यादा लगाव है आपको। बट रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप कुछ इस कदर आपने व्यस्त कर लिया कि उसके प्रति, अपने प्लांट्स के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति आपने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से भी शायद आपको लग रहा हो कि यार ये कैसी जिंदगी है, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब हालात हो गए हैं कि ये मेरा शौक है, गार्डनिंग मेरा शौक है, लेकिन मैं अपने पेड़ पौधों को उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ। तो यस, अनएक्सपेक्टेडली व्हाट आई सी गाइस, कि या तो आपको न्यू प्लांट्स या न्यू सीड्स या न्यू पॉट्स और समथिंग रिलेटेड टू द नेचर, समथिंग रिलेटेड टू द प्लांट्स, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है अनएक्सपेक्टेडली अपने ही किसी जान पहचान वालों से, या फिर सडनली आपने कोई वीडियो देखा या फिर कोई पोस्ट देखा जिसे देख करके, पढ़ करके आपको ऐसा फील आ गया कि नहीं यार बहुत हो गया, अब आई हैव टू बी बैक टू दी पवेलियन। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप मुझे अपने आप को दोबारा से नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। वाओ। एंड कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, वेल दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। तो भाई जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा हो वही उस पर गौर फरमाएं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि गेम्स खेलना मोबाइल पे, कंप्यूटर पे बहुत ही बड़ा एक शौक रहा हो, हॉबी रही हो आपकी, बट कभी भी आपने सोचा नहीं कि अपनी इस हॉबी को आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म का नाम दो। वेरी स्पेसिफिक, वंस अगेन आई विल से, बट यस, यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा गेम है, चीज नहीं, कोई ऐसा गेम है जिसे आप बराबर खेलते आए हो, तो हो सकता है उसमें अपने आप को आप फुल्ली इंडल्ज करो ताकि आप उससे पैसे कमा सको। नंबर 1। नंबर 2, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को रादर अपनी लाइफ को मोनोटोनस नहीं बनने देने के लिए एक जैसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंसान को बोर कर देती हैं, उस एनर्जी में नहीं जाने के लिए आप कोई गेम डाउनलोड करो, कोई गेम इंस्टॉल करो, जिससे कि आपके ना केवल दिमाग का एक्सरसाइज हो बल्कि आपका समय भी अच्छा बीते और आप पास्ट की अनवांटेड चीजों से या प्रेजेंट की अनवांटेड चीजों से अपने आप को बचा करके आगे चल सको। तो यस, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली मैं ये होता हुआ देख रही हूँ। जस्ट अ मोमेंट गाइस, कैमरा हिल गया है। तो या दीज आर द थिंग्स जो कि अनएक्सपेक्टेडली होने जा रही हैं आप में से कुछ लोगों की जिंदगी में। अब जैसा कि मैंने कहा, ये जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए सब चीज आपके साथ में रेजोनेट करेंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं क्योंकि कैमरा बार बार हिल जा रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई गेस अब ठीक है। या चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रैवल एंड मैनिफेस्टेशंस। लीजिए, आ गया ना कंफर्मेशन। मैं यही बात आपसे कर रही थी अभी कुछ देर पहले कि यस,
कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या काफी समय से करते आ रहे हो, और अनएक्सपेक्टेडली आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है गाइस। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, वाओ। तो अचानक से आपकी कोई भी विश पूरी हो सकती है किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप करियर में बहुत ही ज्यादा परेशान चल रहे थे, अपने करियर को एक लेवल अप लेकर जाने के बारे में सोच रहे थे, और अभी तक आपको अगर ऐसा कुछ नहीं मिला है, कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो तैयार हो जाइए विद दैट रिगार्ड। कुछ ना कुछ ट्रैवल आ सकता है, और अगर ट्रैवलिंग नहीं भी है तो कोई अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली। प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, अप्रेजल, बोनस, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, किसी भी चीज से ये रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली ये चीजें होती हुई दिख रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो तैयार हो जाइए मिंगल होने के लिए। जी हाँ, किसी न किसी पर्सन की आपकी जिंदगी में एंट्री हो सकती है, और ये पर्सन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, किसी भी प्लेटफॉर्म में। किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है अचानक से, एंड उनके साथ आप मिंगल्ड अप हो जाओ, ऐसा दिख रहा है, वो भी अनएक्सपेक्टेडली। प्रोबेबली आप अभी सिर्फ अपने काम को लेकर के बिजी हो, अपने गोल्स को लेकर के बिजी हो, अपने टारगेट्स में आप फंसे हुए हो, तो आप सोच ही नहीं रहे। बट यस, अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आता हुआ या आती हुई मुझे दिख रही है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मिल सकता है या मिल सकती है, या फिर आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, आपके आस पड़ोस में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। सो कहीं भी जस्ट बी ओपन फॉर दैट। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए ओपन अप हो रहा है, तो एक तरह से मैं बोलूंगी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने लाइफ की किसी भी प्लेटफॉर्म में या किसी भी डोमेन में अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो गाइज जस्ट बी रेडी टू रिसीव द कम्युनिकेशन। अब ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्पाउस या पार्टनर या आपके घर परिवार का कोई सदस्य काफी समय से बाहर है, सिटी के बाहर, कंट्री के बाहर, और उनसे बातचीत नहीं हुई है, तो यस, उनका कॉल, मैसेज, उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट वो घर आ रहे हैं, उनकी वापसी हो रही है, ऐसी कोई न्यूज आपको मिल सकती है अनएक्सपेक्टेडली। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ में, और उनसे आप किसी ना किसी तरह की बातचीत एक्सपेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यस, अनएक्सपेक्टेडली वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं ये आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या किसी भी वजह से आपने कुछ लेटर वगैरह डाला है, ईमेल किया हुआ है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में आप रिसीव कर सकते हो। सो इट कुड बी वर्बल, इट कुड बी इन रिटन फॉर्म, इट कुड बी एन ईमेल, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी, ठीक है। तो वो आपके लिए ओपन अप हो रहा है। तो जहां से भी आपकी एक्सपेक्टेशन रही है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, क्लाइंट की तरफ से कोई चाहते हो आप कम्युनिकेशन, कोई डील साइन करने के बारे में, कोई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कोई ज्वाइंट वेंचर के बारे में, या फिर अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप में हो और उनकी तरफ से किसी फीडबैक का आप वेट कर रहे हो, फिर वो आपकी खुद की सिटी में हो, स्टेट में हो, या आउट ऑफ द कंट्री क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, जिसके पीछे आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है, और वो अभी तक आपको नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज लगी है कि ये यहाँ से तो कुछ आने ही नहीं वाला, ये दरवाजा तो मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, पॉइंट नंबर 2, कि रेडी हो जाइए उस अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन को पाने के लिए जिसका इंतजार शायद काफी समय से आपका रहा है। वाओ, सिंपली वाओ, ग्रेट। नाउ वी हैव कॉफिन, ओके, एंड ऑक्यूपेशन, राइट। सो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है गाइस। अगर आप ऑलरेडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अपग्रेड हो रहे हो, तो क्वाइट ऑब्वियस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप नहीं भी हो रहे हो, अगर आपका ऑलरेडी अप्रेजल हो चुका है, प्रमोशन मिल चुका है, या मे बी सेम डिपार्टमेंट में ही हो, चेंज नहीं हुआ आपका डिपार्टमेंट, और एल्स आपका बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, तो यस, काम के प्रति मैं देख रही हूँ कि आपका भी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा अनएक्सपेक्टेडली। अगर 2 माइंड्स में रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां से आप बाहर आ जाओगे, और अपने काम को आपने एंजॉय करना है। एंड हार्ड वर्क आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ज्यादा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे आ सकती हैं। सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट। अनएक्सपेक्टेडली ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि 2 मैसेज मिल रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये गाइज।
पहला मैसेज ये आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपने पुरानी जो भी बात आपके घर परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, जिसमें तू मैं रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों ने आपको आघात पहुंचाया है, कहीं ना कहीं आप उन बातों पे मिट्टी मुझे डालते हुए दिख रहे हो। नंबर 1, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप अब मुझे पुरानी चीज़ों के साथ नहीं बल्कि नई यादों को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन योर एनर्जी, वुड आई सी, कि अब आपको लोगों की बातें जो हैं वो आघात नहीं पहुंचा रही, जिसके फलस्वरूप आपका जो ध्यान है वो और भी ज्यादा अपने काम पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, आपकी प्रेजेंट की प्रायोरिटीज पर आता हुआ मुझे दिख रहा है। वहीं पे दूसरा मैसेज ये चैनल हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको प्रोबेबली आप शायद सिर्फ जानते हो या मे बी जानते भी और पहचानते भी हो, आपके घर परिवार का भी हो सकता है, कोई दूर दराज का भी हो सकता है, बट यस, उनकी कोई अकस्मात मृत्यु की खबर आपको मिल सकती है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट यस, कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए ये चीज दिख रही है कि ऐसी कोई खबर आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल सकती है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं और अचानक वो गुजर गए। तो हाँ, ये चीज एक नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड बैलेंस, ऑल राइट। और गाइडेंस के पहले यहाँ पे आई एम श्योर कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि कब तक ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी या होने वाली हैं। तो जस्ट लाइक पाइल नंबर 1, आपके लिए भी मुझे यहाँ पे 10 दिन नज़र आ रहा है। तो यस, विद इन नेक्स्ट 10 डेज ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं आपकी ज़िंदगी में। और अब अगर बात करें आपके लिए गाइडेंस की, स्पेशल एडवाइस की, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है कि अपने ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर के आइए। जब आपको लगता है कि आपके लिए रेस्ट लेना ज़रूरी है तो उस वक्त आप रेस्ट लें। जब आपको लगता है कि इस वक्त आपको काम करना ज़रूरी है तो आप काम करें। बट एक ही चीज़ करते जाना, जैसे कि फिर रिमेंबर मैंने रीडिंग की शुरुआत में आपको कहा था कि आप भागे जा रहे हैं। बहुत इम्पेशेंट सी एनर्जी है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, वर्क लाइफ हो या कोई और चीज़ जिसमें कि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एफर्ट्स डालना बुरी बात है गाइज, लेकिन अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर वक्त अगर आप काम करते रहेंगे तो एक मशीन भी चलती है तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो काम करने का ये कतई भी मतलब नहीं होता है कि हम 24 के 24 घंटा ही हम काम करते रहें। बॉडी को भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमारे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है, हमें भी एक अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए हमें भी ज़रूरत होती है कि हम उसको प्रॉपर वो टाइम दें। क्योंकि अगर हम बराबर से भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे तो हमारे अंदर स्थिरता तो आ ही नहीं सकती। और अगर आप ये सोच करके भाग रहे हैं कि भाई अगर मैंने ये चीज़ अभी नहीं की तो बाद में बहुत देर हो जाएगी, तो गाइज हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का काम करने का, फल मिलने का, डिवाइन टाइमिंग का समय होता है। तो जब आपको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो एटलीस्ट उस एफर्ट्स के अंदर आप काम को ही सिर्फ प्रायोरिटी नहीं बना करके खुद को भी प्रायोरिटी बनाएं। यूनिवर्स आपसे इस वक्त यही कह रही है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर के नहीं आएंगे तो आप अपने गोल्स तक, अपने टारगेट तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से किसी भी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है कि अगर हम रेस्पेक्ट देते हैं किसी को तो हमें बदले में रेस्पेक्ट मिलती है, हम अगर प्यार देते हैं किसी को तो बदले में हमें प्यार मिलता है। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स भी आपको बहुत कुछ देना चाहती है। उन्होंने तो आपके लिए गिफ्ट्स भी संजोए हुए हैं, लेकिन अगर आप इन गिफ्ट्स को चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करें और एक कंफर्टेबल वे में आप अपनी ज़िंदगी को जिएं, खुशी खुशी आप ज़िंदगी को जिएं, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पे एक चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि कभी आप बहुत ज़्यादा इनकरेज हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिस्करेज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव नहीं है, बैलेंस की कमी है, पेशेंस की कमी है। तो अपने आप को जब तक आप बैलेंस में लेकर के नहीं आ पाएंगे, अपने आप को जब तक आप पेशेंट नहीं बनाएंगे, तब तक यूनिवर्स चाह करके भी उन चीज़ों को आपकी झोली में नहीं डालेगी। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारी तरफ आती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, कोई अच्छा रिश्ता हो, कोई अच्छे लोग हों, तो हमें उसे लेने के लिए, यानी कि उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में ग्रास्प करने के लिए, उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देने के लिए हमारा स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हर वक्त ही हम भागते रहेंगे तो हमें तो ये सोचने का ही समय नहीं मिलेगा ना कि भाई इस पर्सन का हमारी ज़िंदगी में आने का क्या मतलब है, या इस अपॉर्चुनिटी को मुझे किस हिसाब से ग्रैब करना चाहिए, इज़न्ट इट? तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स द्वारा भेजे हुए गिफ्ट्स को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करें और हर उस चीज़ का लुत्फ उठाएं जिसको कि आप डिजर्व करते हैं, जो एज अ गिफ्ट यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप में बैलेंस लेकर के आएँ, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आएँ, अपने आप को पेशेंट बनाएं और हर चीज़ को जो भी आप कर रहे हैं उसको आप ये नहीं कि लिंगर करते करते आप उसको एकदम अनवांटेड रूप में आप करें कि जब मन किया कर लिया, जब मन किया छोड़ दिया। नो, नॉट लाइक दैट।
हर एक चीज़ का शेड्यूल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ 1 आवर हमें वर्कआउट करना है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि 2 घंटे हमें मेडिटेशन में बैठना है। अगर हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो किसी को आधी घंटा लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, राइट। चलिए इन सारी बातों को भी एक तरफ करते हैं। आप सोचिए जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, जब आप ट्रिप्स पे जाते हैं, जब आप किसी पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप शेड्यूल बनाते हैं ना कि भाई आपको कितने घंटे के लिए जाना है अगर आसपास जा रहे हैं तो, या फिर कितने दिनों का ट्रिप आपने प्लान करना है, 1 वीक का करना है या 1 मंथ का करना है या फिर 2-3 दिनों का करना है। तो अगर उस शेड्यूल में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? ऑफ कोर्स आप ही भुगतेंगे, इज़न्ट इट? तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि जब जिस काम को आपने करना है या आपको जब जिस काम को आपको दिया जाए तो उसको आप समय पे पूरा करने की कोशिश करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने अंदर स्थिरता लाते हुए, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाते हुए आपने आगे बढ़ना है। एंड नंबर 3 कि अगर आप चाहते हैं कि चीजें जो हैं आपको समय पे मिले, जब आपको उनकी जरूरत हो तब वो मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन लेवल्स हैं कि हाँ मुझे ये चीज इस समय तक चाहिए। तो अगर आप खुद ही अपने आप को डिसबैलेंस कर लेंगे और उटपटांग तरीके से अगर आप अपने लाइफ की जो प्रायोरिटीज है उसको अगर सेट करते हैं या फिर बिना सोचे समझे अगर डिसीजन लेते हैं तो जाहिर सी बात है डिले तो होगा ही होगा। तो नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे जो कि आप डिजर्व करते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को बैलेंस में रखना, पेशेंट रखना और अननेसेसरी की भागदौड़ नहीं करते हुए स्थिरता के साथ और एकदम कूल काम माइंड के साथ में आगे बढ़ना। और जब जिस चीज को करने की जरूरत है उस चीज को करना, यानी कि जिस टाइम आपको खाना खाने की जरूरत है उस टाइम आपको खाना खाना है, जिस टाइम आपको रेस्ट लेने की जरूरत है उस टाइम आपको रेस्ट लेना है। तभी जाकर के आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला सकते हैं, तभी जाकर के आप उन सारी चीजों का मजा ले सकते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं, हैप्पी जोन में रख सकते हैं, जो कि एज अ गिफ्ट आपको यूनिवर्स की ओर से किसी भी मोमेंट पे मिल सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी चीज तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके इस मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में और भी ज्यादा डिले हो या फिर चीजें और भी ज्यादा लिंगर आउट करें, तो भरोसा रखिए, अपने आप को स्थिर बनाइए और यूनिवर्स पर, अपने ईष्ट देव पर या जिन्हें भी आप मानते हो उनकी पावर में ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जब वो हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं जो आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकते हैं, और कुछ लोग जो कि किसी पर्सन से मिलने जा रहे हैं, ये नंबर्स उनके साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो मैच करें तो अच्छी बात, नहीं मैच करे बट एनर्जी अगर रेजोनेट की है तो आपका फोकस उसी पर होना चाहिए। तो बर्थ मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे सितंबर नजर आ रहा है, जुलाई है, जनवरी, अक्टूबर, ये 4 महीने मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं बर्थ डेट्स की बात करूं तो 9, 18, 27, 7, 16, 25, 1, 10, 19, 28, ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, या जिनसे भी आप मिलोगे ये उनके साथ भी मंथ्स एंड डेट्स रेजोनेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए, डिवाइन सोर्स को अपना ढेर सारा थैंक यू देते हुए, वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी मेरे चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, FB पेज फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आई विल टेक योर लीव नाउ। मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।